बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की तारीख़ में बड़े बड़े तूफ़ान आए हैं, लेकिन हालिया जो तूफ़ान कैमरे ने यानी कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड किया है, ये पिछले दिनों का तूफ़ान था और इतना वायलेंट और इतना अनस्टेबल वेदर है कि शायद हालिया तारीख़ में हमने इतनी बड़ी तबाही और इस लेवल का तूफ़ान नहीं देखा। और सऊदी अरब में ख़ास तौर पर मक्का रीजन के अंदर मुकम्मल हाई अलर्ट और रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम जितने रेजिडेंट्स हैं इन सब को अलर्ट जारी किया गया है कि आपने एक्स्ट्रा मेजर्स लेने हैं। आप अपने आप को बचाएं, अपनी ज़िंदगी बचाएं और कोशिश करें घरों में रहें, ताकि इस सारी सूरत हाल के अंदर आप अपने आप को मैनेज कर सकें। जो भी आपने करना है बड़ा देखभाल कर करें, क्योंकि मौसम इस वक्त मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल है। आप इमेजिन कर लें कि इतना ख़राब मौसम है कि वहाँ पर जो लोग उम्रा करने के लिए गए हरम के अंदर, और जो बेचारे ख़ास तौर पर पाकिस्तानी सफाई वहाँ करते हैं, इनके लिए इतना मुश्किल हो गया कि वो स्लिप होते जा रहे हैं। हवा का इतना दबाव है कि हवा के झड़के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह यानी इधर उधर उड़े जा रहे हैं, स्लिप होते जा रहे हैं। बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हुई हैं और बिल बोर्ड्स वहाँ पर उखड़ गए हैं, गाड़ियाँ वहाँ पर पानी में बह रही हैं। इतनी बड़ी शिद्दत से ये तूफ़ान आया है कि वहाँ पर मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट जारी है। देखें, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो दुनिया के अंदर उम्रा करने वाले लोग हैं वो पाकिस्तानी होते हैं, और हरम के अंदर आपको ज़्यादातर जो वर्कर्स नज़र आते हैं वो सारे मोस्टली पाकिस्तानी होते हैं, और वो वहाँ पर सफाई भी कर रहे होते हैं। अब वो बेचारे, इनका काम इतना होता है कि हरम की मेज़बानी जब होती है तो उन्होंने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनेज करना होता है। सफाई सुथराई 24 घंटे चल रही होती है। इसके अलावा वहाँ पर आपने गैर ज़रूरी चीज़ों को हटाना और आगे पीछे करना होता है, तो वहाँ पर सफाई का सारा निज़ाम 24 घंटे चल रहा होता है। लेकिन वहाँ पर जो तूफ़ान आया और वो जो शिद्दत आई है, ये असल में वही शिद्दत है जो पूरी दुनिया को लपेट में ले रही है, और अब इसने रुख कर लिया है मिडल ईस्ट का। सऊदी अरेबिया के अंदर इस वक्त जो फोरकास्ट का उन्होंने कहा कि शदीद मौसम बिगड़ने वाला है, इतना शदीद बिगड़ने वाला है कि जिसकी इंतहा नहीं है। और ख़ास तौर पर जो मक्का रीजन है, मक्का का जो इलाका है, इसमें तो मौसम की शिद्दत मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर है। देखिए, सऊदी अरब के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा और इनके रीजन के अंदर ताल्लुकात भी बड़े ज़बरदस्त हैं, तो वो कोई भी ऐसी चीज़ आती है कि इसकी पहले पेशन गोई होती है या फोरकास्ट पता चल जाता है क्या होने वाला है। लेकिन बावजूद इसके कि इनको ये नहीं पता था कि इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा है। ये पूरी दुनिया में जो मौसम का तगय्युर है, ये जो चेंज आ रहा है, ये असल में इसकी शिद्दत है। अब आप ये देखें कि गर्मी आती है, इवन के पाकिस्तान के अंदर भी शदीद गर्मी है। सर्दी आएगी, चाहे थोड़े वक्त के लिए आए, तो शदीद सर्दी है। हर साल रिकॉर्ड टूट रहे हैं। आप देखें, यूरोप के अंदर जो गर्मी यानी हीट व्यू है, उसने पूरे के पूरे यूरोप को अपनी लपेट में ले रखा है। 48-49 डिग्री टेम्परेचर है, कहा जा रहा है। बात सच्ची है या झूठी, वो कहानी अलग है। बारिशें हो रही हैं, शदीद बारिशें हो रही हैं, और मौसम इतना खौफनाक, इतनी शिद्दत के साथ वहाँ पर कड़क रहा है कि आप ये देखें कि बहुत सारे जो कमज़ोर दिल हज़रात होते हैं वो डर जाते हैं, वो बैंक में आ जाते हैं। इनसे ये चीज़ें, ये सिचुएशन मैनेज नहीं होती। अब आप सारी सूरत हाल में पूरी दुनिया के ऊपर जो एक जंग मुसल्लत हो गई है, जो हमें नज़र नहीं आ रही, वो तो मौसम की जंग है। आपको पता ही नहीं है कि इस सारी सूरत हाल में आपकी जान जा सकती है। अब वहाँ पर उन्होंने जब अलर्ट जारी किया है, तो मिडिल ईस्ट के बाकी एरियाज़ में भी जाहिर सी बात है इसका असर आता है। एक जगह जब तूफ़ान आता है तो फिर तूफ़ान आगे बढ़ता बढ़ता दूसरे इलाके में भी ट्रैवल करता है। कतर, बहरीन, यूएई तो बाकी जगह भी इस चीज़ को पूरी तरह मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन इतने खौफनाक मनाजर, इतने ज़्यादा खौफनाक मनाजर ये हालिया तारीख के अंदर हमने शायद सऊदी अरब में देखे हों, नहीं है देखे। दूसरे ममालिक में आपको नज़र आता है, लेकिन हरम के अंदर इतने खौफनाक मनाजर। क्योंकि देखें, उम्रा वगैरह करने के लिए जो ज़्यादातर लोग आते हैं वो बेचारे बूढ़े होते हैं, या इनकी जो एज एवरेज होती है वो ज़्यादा होती है, तो इनके लिए इस तरह का तूफ़ान मैनेज करना, वो कंट्रोल से बाहर होने वाला जो वर्ड यूज़ किया गया है, जो हुकूमत की जानिब से वो वायलेंट का वर्ड यूज़ किया गया और 7 वर्ड यूज़ किए गए।
अनस्टेबल वेदर यानी ये वो वर्ड है कि आपका मौसम बिल्कुल स्टेबल नहीं है, अब नॉर्मल हालत में है, नॉर्मल हालत नहीं है। और इसका जो मामला है, जो शिद्दत है, वो तो बिल्कुल हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो अब जितनी मर्जी आपके पास टेक्नोलॉजी एडवांस हो, जितना मर्जी आपके पास पैसा हो, आप इतनी बुरी शिद्दत से आने वाले सामान का मुकाबला नहीं कर सकते। और जब चीज़ें टूट कर गिर रही हों तो उन्होंने कहा है एक्स्ट्रा मेजर्स लें, अपनी जान को बचाएं। ये ना हो कि आप बिल बोर्ड्स के नीचे खड़े हुए हों और ऊपर से बिल बोर्ड गिरे और आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। तूफ़ान बाहर है और आप गाड़ियाँ लेकर घूम रहे हैं। ये असल में जो लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं, इनके लिए भी ये चीज़ें कि वो मौसम की शिद्दत को जानने से पहले देखें कि क्या वो वहाँ पर जाकर स्टेबल कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी सूरत हाल के अंदर अगर कोई फ़्लाइट वहाँ से लेते हैं और अगर वो दूसरे रीजन में पहुँच जाता है और अगर मदीना तक जाता है, इसके अलावा जद्दा जाता है। देखें, सऊदी अरब का जो लैंड है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा लैंड है। इतना बड़ा लैंड है कि आप देखें एक एरिया के अंदर अगर कुछ और मौसम है तो दूसरे में बिल्कुल शायद आपको अलग नज़र आएगा। अब वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जा रहा है। शुरुआत इसकी हुई है मक्का से और बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ ने भी एक्स्ट्रा मेजर्स लेना शुरू कर दिए हैं कि इस दफ़ा जो बारिशें होंगी, तूफान आएगा, वो शायद पहले से बहुत ज़्यादा खतरनाक और बड़ा हो सकता है। अब इसकी वजह क्या है कि पूरी दुनिया का मौसम कंट्रोल किया जा रहा है। अब कौन कंट्रोल करने वाला है वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जो बिगाड़ इस वक्त पैदा हो रहा है, देखिए, जब एक सूरत हाल होती है कि नेचुरल तरीके से कोई चीज़ आती है, जब आप अननेचुरल तरीके से पूरी दुनिया का मौसम कंट्रोल कर रहे होंगे तो वो फिर इसी तरह की सूरत हाल होती है। वहाँ पर तबाही है, वहाँ पर तबाही है। वो कंट्रोल से बाहर है, ये कंट्रोल से बाहर है। ये मनाजर तो हमने कभी देखे ही नहीं हैं कि इस तरह। अब आप देखें, मक्का के अंदर आपको याद होगा क्रेन गिरी थी। अब इसके बाद खुदा न खास्ता अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है, ये असल में इतना ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको नुकसान पहुंचाता है कि वो चीज़ें तबाह होना शुरू हो जाती हैं। हत्ता कि जो मेजर्स उन्होंने लिए होते हैं, ख़ास तौर पर हर्म के अंदर वो एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, क्योंकि हर वक्त लोगों का आना जाना है। लेकिन इतनी बुरी शिद्दत से जब तूफ़ान आ रहे हैं कि वो ज़रूर एक पैगाम दे रहे हैं कि मामला कुछ गड़बड़ है। अब आप देखें कि हवाई के अंदर जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं और जब इनकी हुकूमती गाड़ियाँ आती हैं जहाँ पर ये आग लगी है, वो गालियाँ निकालते और लेक्चरली वीडियोज़ रिलीज़ की गई हैं कि वो बिलीव करने को तैयार ही नहीं है कि नेचुरल तरीके से कोई काम या फलाना हुआ है। तो वो बहुत ज़्यादा इनको बुरा भला कह रहे हैं। अब इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर जो आग लग रही है, यूरोप का जो मौसम चेंज हो रहा है, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि ये मामला क्या है, ये हमें क्यों इस तरह बताया जा रहा है। तो अगले कुछ अरसे के अंदर जो चीज़ें इस वक्त बदल रही हैं वो इंसानी जान के लिए ख़तरनाक हैं। और इसका सबसे ज़्यादा और बड़ा इम्पैक्ट ये है कि आपको फंगस की बीमारी होने का खदशा है जो पूरी दुनिया में जाएगी। जो बारिश हो रही है इसके बाद फंगस आ रहा है, यानी आपको बॉडी पर खारिश होती है, सर पर खारिश होती है, आपको दाढ़ी में खारिश है अगर मर्द हजरात हैं, तो ख़वातीन को भी खारिश है। हर जगह पर आपको बॉडी के ऊपर खारिश, और जब आप खारिश करते हैं ज़्यादा तो वो रैशेस में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, ये लोगों के लिए तो बड़ी तकलीफ़ का बाइस है कि आपको नई तरह की बीमारियां, और इस दफ़ा ऐसी बीमारियां ये बारिश लेकर आ रही है पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो मक्के में हो, किसी और जगह हो। ये आपके कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो रही हैं और हो सकता है कि हम ऐसी बीमारियों का सामना कर लें जो हमने आज से पहले सामना न किया हो। अब वहाँ पर जो मामलात सामने आ रहे हैं, इस वक्त लोगों को कहा गया कि आप रेड अलर्ट रहें। बहुत सारे लोग जो उम्रा करने के लिए गए हैं, इनको एडवाइस भी जारी की गई कि अब होटलों में रहें। अब वहाँ पर कोशिश करें कि आपने उम्रा किया है या अपनी नमाज़ें पढ़नी हैं तो आप वहाँ पर भी रह कर पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो जो तूफ़ान आ रहा है इससे लोग जो ज़ख्मी हो रहे हैं वो बिल्कुल अनस्टेबल वेदर है। आप इसको मैनेज नहीं कर सकते, आप इसका सामना ही नहीं कर सकते। ये वो तूफ़ान है जिसके सामने आप खड़े नहीं हो सकते। तो जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता तब तक ये चीज़ें, और एक चीज़ जहन में रखिएगा, अब ये पूरे वर्ल्ड में आना है, अब ये पाकिस्तान में भी आना है। और ये तूफ़ान इतनी शिद्दत से आएंगे कि जिस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी इमारतें कमज़ोर होती हैं, वहाँ पर ये नुकसानात करेंगे। जिस मुल्क के अंदर
स्टेबिलिटी नहीं होती वहाँ पर ये शदीद नुकसान करते हैं और अगले कुछ अरसे के अंदर आपको इसमें जो शिद्दत नज़र आएगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि मौसम का जो बिगाड़ है वो सब कुछ हिला कर रख देगा। तो चाहे आप तरक्की याफ्ता हों, चाहे आप गैर तरक्की याफ्ता हों, एक बात जहन में रखिएगा, अब जिन्होंने जंग छेड़ी हुई है मौसम की तब्दील करने की, ये जो आपस में लड़ रहे हैं बड़ी ताकतें और पूरी दुनिया के मौसम गड़बड़ कर रहे हैं, ये एक बात तो तय है कि अगले कुछ अरसे के अंदर खुलकर सामने आ जाएंगी। जिस तरह अब चाइना और रशिया खुलकर सामने आ गया और बता रहे हैं कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, कैसे बीमारियां और ये क्या सूरत हाल है, तो इसी तरह आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी नज़र आएंगी। कुछ अरसा आप इंतज़ार करें, सारे बड़े ममालिक एक दूसरे की पोल खोलेंगे कि फ़लाना वहाँ हमला करेगा, फ़लाना वहाँ हमला कर रहा है, फ़लाना वहाँ हमला कर रहा है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब को हदायत दे। नाज़रीन गिरामी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।